जय हिंद दोस्तों, स्वागत है खुंगा एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील खुंगा, डायरेक्टर खुंगा एकेडमी। आज का वीडियो लेके आया हूं जो यूएचक्यू रिलेशन यानी रिलेशन भर्ती के जो बच्चे हैं जिनका पेपर होना है 9 मार्च के दिन, है ना। उसमें उन बच्चों को किन बातों का ध्यान रखना है, किस प्रकार से उन बच्चों को सिलेक्शन के वो नज़दीक जा सकते हैं और क्या क्या चीज़ें जो है ज़रूरी हैं उनको, ये पेपर से पहले ये वीडियो बहुत काम का होने वाला है। तो सबसे पहले आपको वीडियो पूरा देखना है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है और आपके जो दोस्त हैं उनके साथ ही आप या आपके कोई व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें इस वीडियो को जरूर शेयर करना है ताकि उन बच्चों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। तो बच्चों, अब इसमें हम बात करेंगे कि आपका जो यूएचक्यू रिलेशन की जो भर्ती थी जो अभी हुई हैं, और उन सब भर्तियों का एग्जाम अभी 9 मार्च को होना है। अलग अलग सेंटर है, जैसे आपने देखा होगा आरटी सेंटर में भी है, एएमसी लखनऊ सेंटर में भी है ना, डोगरा सेंटर में भी है। कई सेंटर ऐसे हैं जिनमें अभी पेपर होना है 9 मार्च। एडी सेंटर है ना गोपालपुर। मेरे पास काफ़ी बच्चे हैं जो यहाँ पे कोचिंग कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और बहुत बढ़िया तैयारी है, बड़ा अच्छा उनका प्रिपरेशन है, बहुत बढ़िया करने वाले हैं। और एक और बात बता देता हूँ, वैकेंसी भी इसमें ठीक ठाक मिल सकती हैं। अदर सेंटर का भी चांस है, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल निराश हो जाएं कि आप सोचें कि सर अदर सेंटर है, तो इस बार चांस है कि अदर सेंटर को भी लिया जाएगा। तो आप बिल्कुल जोश के साथ जाएं, पूरी प्रिपरेशन अपनी बढ़िया से करें। और आपने अदर सेंटर में भी भर्ती देखी है तो आप ये ना सोचें कि मैं आप रिटन को स्किप कर देता हूँ, ना देने जाऊँ। आप देने जाओ। आपका जीडी में, ट्रीटमेंट में, फिजिकल में अच्छे नंबर हैं, आप टेस्ट में अच्छा स्कोर करते हैं, बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो सकता है, कोई रोकने वाला नहीं है। नर्सिंग असिस्टेंट वाले जो बच्चे हैं उसमें अदर सेंटर के भी चांसेस हैं इस बार होने के लिए। तो आप भी अपना कोशिश करें कि टेस्ट में अच्छा स्कोर करें, है ना। तो तैयारी को बिल्कुल आपको डाउन नहीं करना है। अब मैं आपको इसमें बात करेंगे कि रिलेशन में जो भर्ती है अलग अलग सेंटर्स में, उसमें क्या क्या खासियत चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है। तो अब आप देखोगे यूएचक्यू का जो भर्ती है ये 9 मार्च का इनका पेपर है अलग अलग सेंटर में, है ना। रिलेशन भर्ती का ध्यान रखने योग्य क्या क्या बातें हैं। अब रिलेशन भर्ती में आपको क्या क्या ध्यान रखने योग्य बातें हैं, पहली चीज मैं आपको बता देता हूं। आपका पेपर है 9 मार्च का, तो सबसे पहले आपको अपना टाइमली जो है, अदर दूर सेंटर के हैं तो आपको अपना रिजर्वेशन उसी हिसाब से प्लान करना है कि आप टाइम पे जो है सेंटर पे पहुंच जाए। इसका मतलब किसी भी हालत में आपको एक दिन पहले 8 तारीख को पहुंचना होगा ताकि आप वहां पे जाके टाइमली अपने आप को आराम से सेटल कर पाएं और उसके बाद पेपर के लिए बिल्कुल फ्रेश माइंड से आप जाके उस पेपर को अटेम्प्ट कर सके, पहली चीज़। दूसरा चीज़, कई सेंटर ऐसे भी हैं जिनमें एडमिट कार्ड अभी नहीं दिया गया है, तो आपको हो सकता है 4 या 5 तारीख को बुलाया गया है, तो आप पहले ही 2-3 दिन पहले 4-5 तारीख को जो है जिस डेट को बुलाया है उससे एक दिन पहले वहाँ पे पहुँच जाएं। अगर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं वो बोलते हैं कि सर हमारा मेडिकल बाद में हुआ था लेकिन एडमिट कार्ड नहीं मिला है और अभी कॉल भी नहीं आया, तो नहीं आया तो आप अपने सेंटर में अभी कांटेक्ट कर लें। अभी कांटेक्ट आपका नहीं बन पाता है तो आप 2-3 दिन पहले जरूर चले जाएं, एटलीस्ट 4 तारीख तक जो है वहाँ पहुँच जाएं, 4 या 5 तक, ताकि अगर कोई पेंडेंसी है, कोई डॉक्यूमेंट्स की पेंडेंसी है या कोई और आपको कोई चीज़ ऐसी मांग ली जाती है तो वो 2-3 दिन में आप चीज़ें अरेंज कर सकें। वैसे ऐसा नहीं होता है कि आपको कोई डॉक्यूमेंट पेंडेंसी की वजह से वहाँ से रिजेक्शन मिलेगा, लेकिन फिर भी 4 या 5 तारीख को ज़्यादातर सेंटर्स ने जो बचे हुए बच्चे थे या जिनको एडमिट कार्ड अभी इशू नहीं किया गया है उनको बुलाया गया है, तो आप उसी हिसाब से अपना प्लान करें जर्नी की, आप उस तरीके से चले जाएं। पहली चीज़ तो ये है ना, तो टाइम को आपको खास ध्यान रखना है। दूसरा, आपको अपने नोट्स और बुक्स अपना साथ कैरी करने हैं, है ना। तो नोट्स एंड बुक्स आपकी जो है, जो भी आप पढ़ रहे हैं वो आपको बिल्कुल कैरी करनी है ताकि आप जो है वो जो वहाँ टाइम मिलेगा, क्योंकि आप एक बार सेंटर में रिपोर्ट करते हैं अपने एडमिट कार्ड या किसी के लिए, तो वो आपको 2-4-5 घंटे बाद आपको रिलीव कर देंगे, आप अपने रूम पे या जहाँ भी आप रुकेंगे वहाँ पर आ जाएंगे। तो उस टाइम में आपको अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है, क्योंकि ये जो लास्ट की मेहनत होती है ये बहुत काम आती है, बहुत ज़रूरी है ये। इसको आप बिल्कुल हल्के में ना लें, इसको आप अच्छे से तैयार करके जाएँ ताकि पेपर में आपका अच्छा से स्कोर बन सके। तो नोट्स एंड बुक्स को लेके जाएं। दूसरा, आपको PYQ को बहुत ध्यान रखना है ना। प्रीवियस क्वेश्चंस जो हैं उनको एक बार आप गो थ्रू कर ले, जो पहले पेपर हुए हैं उन सबको जो है एक बार दोबारा से आप रिवाइज कर लें ताकि जो है आपको पता चल जाए कि पैटर्न क्या था और किस टाइप के सवाल आते हैं, ठीक। आपको अगर नहीं मिल पाता है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे चले जाना, मैंने कई सारे पेपर डाल रखे हैं पहले के, बहुत सारे वीडियोज बने हुए हैं, जीके के, मैथमेटिक्स के, रीजनिंग के,
और आपका साइंस की तो रेगुलर क्लास चल रही है, सारे इंपॉर्टेंट है, सारे उसी में जो आपको सवाल मिल जाएंगे। करेक्ट। नेक्स्ट थिंग है आपका करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स को आप एक बार जरूर आप पढ़ लें, है ना। करंट अफेयर्स, इसमें ज़्यादा पुरानी करंट अफेयर्स नहीं आएगी, नई आएगी 2-3 महीने तक की ही। 2-3 महीने का मतलब ये है कि आप मानो अक्टूबर नवंबर के बाद से लेके अभी तक का जो है आप उसको एक बार थोड़ा सा नज़र मार लें, लेकिन बहुत डिटेल में नहीं जाना है। स्पेशली आपको अपॉइंटमेंट्स में जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई मंत्री, कोई विदेश का कोई जो लीडर है, कोई डिग्निटरी है, उसका नाम, है ना, वो आपको देखना है। 2-4 फेमस मिलिट्री एक्सरसाइजेस वो थोड़ा सा देख लेना, सारी नहीं आएंगी, ऐसा नहीं आते डिफिकल्ट जो एसएससी या टीसीएस के पेपर में इनमें आते हैं, वैसा नहीं आता है। इस तरीके से आएंगे। कोई फेमस प्लेस न्यूज में रहा हो, है ना, जैसे महाकुंभ का है, अभी पूछ लेगा कि महाकुंभ 2025 में कहाँ, 24-25 में कहाँ आयोजित हुआ, तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना। महाकुंभ जहाँ हुआ था उत्तर प्रदेश में, उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन, जैसे वहाँ का मुख्यमंत्री कौन है, वहाँ के गवर्नर कौन है ना, इस टाइप के सवाल आपसे पूछ सकते हैं। तो ऐसे टाइप के ही बहुत नॉर्मल से सवाल आपको देखने हैं। रिसेंट में जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चेंज हुए हैं, है ना, और अभी अटॉर्नी जनरल कौन हमारा, ये पूछ सकता है आपसे। सीएजी हमारे चेंज हुए हैं, उसका नाम पूछ सकता है। तो ये इस टाइप के सवाल जो हैं वो आप एक बार जरूर देख लें, ताकि करंट अफेयर्स का जो 1 या 2 सवाल जो आएगा तो उसमें आप गलती बिल्कुल ना हो आपसे, ठीक है, उससे ज़्यादा डिटेल नहीं आएगी। और 1-2 कोई मेजर जैसे पॉलिटिकल चेंज हुए हैं, जैसे कि अभी अमेरिका के राष्ट्रपति चेंज हुए हैं, मोदी जी अमेरिका में गए थे, है ना, इस टाइप का कोई एक आध सवाल जो है वो आप देख सकते हैं। कोई मेजर विजिट है, वो सारी आपको जैसे बाकी बुक्स में या किसी मैगजीन में आती है, इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। पहली चीज़, इतना टाइम नहीं है आपके पास। दूसरा, इतनी चीज़ें याद रखने के लिए ऑलरेडी आपके पास काफ़ी चीज़ें हैं, जो कितनी हो आप याद करोगे। तो बिल्कुल हल्का सा आपको एक टचअप देना है कि किस प्रकार से ये चीज़ें आ सकती हैं, और उसके बाद आपको जो है बढ़िया से पेपर में अटेम्प्ट करके आना है। क्लियर। अब देखो हम बात करते हैं कि आखिरी समय में क्या क्या पढ़ें। तो ये मैंने आपको बता दिया। एक तो आपको इसमें सबसे पहले है, एक तो रिवीजन आप कर लें अपना, है ना। रिवीजन यानी जो भी आपने अभी तक किया है, जैसे मैं नर्सिंग असिस्टेंट की बात करूं, आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपने जो अभी तक पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन 1 लाइनर टाइप आप जरूर कर लें, ताकि वो सवाल अगर आ जाता है तो आप उसमें गलती ना करें, पहली चीज़। दूसरा, रिवीजन के साथ साथ आपको PYQs आप एक बार देख लेना, पुराने जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको एक बार, उसकी काफ़ी सारी वीडियोज जैसे मैंने बताया था हमारे चैनल पे हैं, बहुत लंबे नहीं है, आप उसको जो है जल्दी जल्दी देखेंगे, 15-15-20 मिनट की क्लास हैं, वो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकती हैं, उसको आप देख लेना। थर्ड, मैंने आपको बताया करंट अफेयर्स, है ना, करंट अफेयर्स को आप एक बार देख लेना। करंट अफेयर्स में जो अपॉइंटमेंट्स वगैरह है वही आपको देखना है। क्लियर। चौथा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अभी हाल ही में जो पेपर हुए हैं, जैसे कि आपको मिल जाएंगे कि पिछले सेंटर की जो भर्ती थी उसमें कौन सा पेपर हुआ था, उससे पहले कौन सा हुआ है, उस टाइप के जो सवाल हैं उन सवालों को भी एक बार आप गो थ्रू कर लें, ताकि आपको जो है पता चल जाए, आइडिया लग जाए कि किस प्रकार से पेपर आने वाला और किस प्रकार से आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है। नेक्स्ट थिंग जो है वो है आपको पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए, अटेम्प्ट में ये है कि आपको पेपर, आपको 1 घंटे के लिए पेपर मिलेगा, 1 घंटे में ही आपको जो है पूरी अपनी मेहनत दिखानी है। तो आप बिल्कुल टाइम को ध्यान रख के, पूरे पंक्चुअल होके, पूरे अटेंटिव होके उसको आपको 1 घंटे में अटेम्प्ट करना है ना। किसी सवाल में फंसने की जरूरत नहीं है। जो एक आध सवाल ऐसा लगता है कि आपको नहीं आता है, आप उसको स्किप कर सकते हैं और उससे अगले सवाल पे बढ़ जाए। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। फिर अब जीडी में आप बात करें तो जीडी में आपको एक चीज़ जरूर याद रखनी है, वो है आपकी रीजनिंग, है ना। रीजनिंग जीडी में हो, टेक्निकल में हो, दोनों में, है ना, ट्रेडमैन में भी। रीजनिंग के 5 सवाल अगर आपके आते हैं तो वो 5 सवाल ऐसे होंगे जो आप आसानी से कर सकते हैं। तो उनको लास्ट के लिए बचा के नहीं रखना, कोशिश करना उनको या तो शुरुआत में या मिड में आप उनको एक बार अटेम्प्ट कर लें, क्योंकि हो सकता है कि मैथ के पेपर में आप फंस जाएं, मैथ के सवाल में आप फंस जाए, उसके चक्कर में आपका टाइम पूरा हो जाए और रीजनिंग वाले सवाल आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएँ। तो ये जरूर ध्यान रखनी है, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि बच्चे पेपर करके आते हैं, बोला सर रीजनिंग वाला पोर्शन तक मैं पहुँचा ही नहीं, उससे पहले पेपर खत्म हो गया। तो ये जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि रीजनिंग को आपको करना है, 5 के 5 सवाल आपके बिल्कुल आते हुए होंगे, आपको आप कर पाएंगे और वो आपको पूरा पूरा नंबर दिला सकते हैं। वो एक बड़ी अच्छी चीज़ है आपके लिए, उसका जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये कुछ खास चीज़ें हैं। साथ में अपना जो आपको क्या लेके जाना है, जैसे आपको अपना एडमिट कार्ड मिल चुका है तो लेके जाना है, आपका आधार कार्ड लेके जाना है,
बाकी कोई राइटिंग मटेरियल वगैरह अगर कुछ मंगाया है, कई बार वो जमा कर लेते हैं, गेट पे अंदर मिलता है, नहीं तो आपका ब्लैक पेन ब्लू पेन जो है वो लेके एक बोर्ड वगैरह जो भी आपसे बताई जाती है इंस्ट्रक्शन में, वो चीज़ें पहले से ही अरेंज करके रखें ताकि आप टाइमली पहुंच जाएं। रिवीजन को बिल्कुल ध्यान रखना है। कुछ एक वीडियोज हम रोज़ डाल रहे हैं, पहले भी बहुत सारे वीडियोज यूट्यूब चैनल पे हैं, उनको एक बार पढ़ लें, देख लें, है ना। करंट अफेयर्स के भी वीडियो डाल रखे हैं। पिछला जब पेपर हुआ था तो मैंने हुज हू के ऊपर भी वीडियो बनाया था कि कौन क्या है, बड़े अच्छे अच्छे सवाल उसमें दिए गए हैं, वो एक बार आप जरूर देख लें ताकि आपको जो है उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए पेपर को अटेम्प्ट करते हुए। तो ये सब चीज़ें अगर आप ध्यान रखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि यूएचक्यू रिलेशन में आप कहीं से मार खा सकते हैं या आप सिलेक्ट नहीं होंगे, बिल्कुल। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि इस बार वैकेंसीज ठीक ठाक आनी चाहिए, क्योंकि एआरओज में बहुत बुरा हाल था, वैकेंसीज बहुत ही कम दी गई हैं। तो हो सकता है थोड़ी सी कृपा हो जाए कि सेंटर्स में थोड़ी सी वैकेंसी मिल जाए बेचारों को, और ख़ासकर नर्सिंग असिस्टेंट और ये जो ट्रेड है, ये तो पिछले 2-3 साल से बिल्कुल धो रखा है इनको, कहीं इतनी वैकेंसी नहीं आ रही है। तो आई थिंक इस बार थोड़ी सी वैकेंसी आए, और बच्चे जो बहुत सालों से तैयारी में लगे हुए हैं, बहुत जुनून से लगे हुए हैं कि नर्सिंग असिस्टेंट बनना है, फौज में जाना है, उन बच्चों को चांस मिले, वो बच्चे सेलेक्ट हों। बाकी आपका कोई क्यूरी रहता है, आपको जानना चाहते हैं, आपका कोई सवाल होता है, आप कमेंट बॉक्स में डालें। व्हाट्सअप नंबर हमारे दिए गए हैं, आप उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल हमारा आप ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर भी हम जो है आपको रेगुलर चीज़ें अपडेट करते रहते हैं। और आप विजिट कर सकते हैं खुंगा एकेडमी की द्वारका मोड़ ब्रांच। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, अभी जो फॉर्म निकलने वाले हैं आर्मी के, उसका बैच स्टार्ट हो चुका है, बच्चे आने स्टार्ट हो चुके हैं। 45 दिन से भी कम टाइम बचा है पेपर होने में, क्योंकि 15 अप्रैल के आसपास जो है पेपर हो सकता है 20 अप्रैल तक, तो 45 से 60 दिन के बीच में आपका पेपर आ जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं है, फॉर्म का वेट करते घर पे बैठने कोई औचित्य नहीं है। सबसे बेस्ट आप अपनी तैयारी स्टार्ट करें, ताकि फॉर्म यहाँ पे भी भरा जाएगा और आप कहीं और से भी भर सकते हैं, लेकिन तैयारी का जो टाइम निकल जाएगा तो फिर आपको चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जाएगी फाइनल मेरिट के लिए। क्वालिफाई सारे हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं, लेकिन फाइनल सिलेक्शन में बहुत दिक्कत आती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। बाकी की कोई आपको अगर कोई डाउट, कोई भी आप क्यूरी है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।